सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। में नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्जेस्ट रो या कॉलम के इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अप्रोच क्या होने वाला है, और आफ्टर दैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए जो है हम कोड लिखेंगे। सो हम वीडियो को स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्वेश्चन समझते हैं कि लार्जेस्ट रो या कॉलम के अंदर जो है हमें करना क्या है। सो लार्जेस्ट रो या कॉलम के अंदर जो है हमें n क्रॉस m का जो है एक 2D मैट्रिक्स मिलेगा, और इस 2D मैट्रिक्स में जो है हमें ये बताना है कि कौन सा जो है रो या कॉलम जो है जिसका सारे एलिमेंट को जो है ऐड करेंगे तो वो मैक्सिमम होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और देन जो है समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देन इसके अप्रोच की तरफ जो है हम जंप करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स है, 2D मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का है। यहाँ पे जो हमारा n या m जो भी कहो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है, जो कि 3 के इक्वल है। और ये जरूरी नहीं है कि n और m जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है। फिलहाल मेरे पास जो है ये एग्जाम्पल है जिसमें n और m का जो है वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है। सो इस 2D मैट्रिक्स के अंदर जो है हमें ये बताना है कि मैक्सिमम सम किसका है। रो वाइज भी हम सम कैलकुलेट करेंगे और कॉलम वाइज भी जो है हम यहाँ पे सम जो है कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम रो वाइज कैलकुलेट करें तो हमारा इंडेक्स 0 1 2 और कॉलम का भी जो है 0 1 और 2 जो है रो वाइज करेंगे। दैट मीन्स हमारा ये एक फर्स्ट रो होगा, देन सेकेंड रो होगा और देन जो है ये थर्ड रो होगा। सो इस तरीके से जो है हमें अपने सम को कैलकुलेट करना है। सो जीरो इंडेक्स दैट मीन्स हम फर्स्ट रो के लिए अगर हम बात करें कि हमारा सम क्या आएगा, सो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 5 15 और 1 16 आएगा। सेकेंड के लिए मैं बात करूँ दैट मीन्स वन इंडेक्स के लिए तो ये मेरा 19 आएगा, और थर्ड के लिए दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरा आंसर जो है 11 आएगा। सेम उसी तरीके से जो है हम कॉलम वाइज अपना सम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और देन जो है थर्ड कॉलम। तो तीनों कॉलम वाइज जो है हम सम कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स जीरो इंडेक्स के लिए बात करें तो 10 5 15 और 1 16 आएगा। सेकेंड कॉलम दैट मीन्स जो है 6 + 4 10 + 5 15 आएगा। और बात करें सेकेंड इंडेक्स के लिए, थर्ड कॉलम के लिए, तो 10 + 3 13 + 2 15 आएगा। सो ये मेरा जो है ये सारे रो वाइज सम है और ये जो है मेरा कॉलम वाइज सम है। इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम मेरा क्या है 19 है, सो मेरा आंसर जो है 19 आ जाएगा। सो हमें जो है इस तरीके से अपना आंसर फाइंड करना है। जो हमारा आउटपुट का सीक्वेंस होगा, अगर आप इस PDF को ध्यान से देखते हो तो इसमें हमें सबसे पहले ये बताना है कि जो हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं वो रो वाइज आया है या कॉलम वाइज। जो मैक्सिमम सम हमारा आएगा, हो सकता है कहीं पे रो में हमारा मैक्सिमम सम आए, कहीं पे कॉलम में हमारा मैक्सिमम सम आए। तो हमें ये बताना है कि सबसे पहले जो है कि वो रो वाइज है या कॉलम वाइज है। सो हमें ये पहला काम करना है। देन जो है हमें इंडेक्सेस बताना है कि कौन से इंडेक्सेस पे ये सम आया है। जैसे कि जिस एग्जाम्पल को, जिस टेस्ट केस को हमने डिस्कस करा था, यहाँ पे 19 आ रहा है और ये जो है हमारा रो वाइज आ रहा है। सो सबसे पहले हमें रो प्रिंट कराना है, देन हमें इंडेक्सेस प्रिंट कराना है कि ये रो जो है कौन से इंडेक्सेस पे आया है। तो हमारा रो जो है ये फर्स्ट इंडेक्सेस पे, सो यहाँ पे फर्स्ट, और देन हम अपना आंसर प्रिंट कराएंगे कि हमारा मैक्सिमम सम क्या आएगा। सो ये हमारा जो है सीक्वेंस होने वाला है आउटपुट का। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहता है और हमें आउटपुट में जो है अपना प्रिंट किस तरीके से कराना है। और साथ ही यहाँ पे 2 एज केसेस भी है, उस 2 एज केसेस को हम डिस्कस करते हैं और देन इसके अप्रोच की तरफ जो है हम जंप करेंगे। सो अगर आप इस नोट्स को ध्यान से पढ़ते हो तो इसमें हमने दोनों एज केसेस के बारे में डिस्कस कर रखा है। सबसे पहला, इफ देयर आर मोर देन 1 रो या कॉलम विथ मैक्सिमम सम कंसीडर द रो या कॉलम दैट कम्स फर्स्ट। कहने का क्या मतलब कि कई बार ऐसा होगा, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पे हमारा जो सम आएगा वो रो और कॉलम का दोनों का सम मैक्सिमम जो है इक्वल आ जाए। मान के चलिए कि हमें रो में जो है मैक्सिमम सम 19 आया। सो यहाँ पे 19 है मेरा फिलहाल मैक्सिमम सम। यहाँ पे 15 ना आके यहाँ पे 19 आता, देन जो है हम किसको प्रिंट कराते, क्योंकि रो में भी हमारा जो है 19 है और कॉलम में भी जो है हमारा 19 है। तो इन केसेस में आप जो है प्रायोरिटी दोगे रो को, क्योंकि हम रो वाइज जो है सम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। सो हमारा आंसर जो है रो को आपको प्रिंट कराना है रो, देन उसका जो है सीक्वेंस कि कौन से इंडेक्सेस पे, और देन जो है आपका आंसर।
और दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा एज केसेस क्या है, इस पीडीएफ को देखते हैं। इफ ith रो एंड jth कॉलम हैज द सेम लार्जेस्ट सम कंसीडर द ith रो आंसर। कहने का क्या मतलब कि हमारा मान के चलिए कि हमने जो है फर्स्ट इंडेक्स के लिए बात करा था, तो इसमें 19 आ रहा है, और कॉलम में भी हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे ही मेरा आंसर जो है 19 आ जाए, डेट मीन्स यहाँ पे 15 ना आके 19 आ जाए, तो हमें जो है रो को तो ऑफकोर्स चूज करना ही है, और साथ में हमें जो है ith वाले को जो है इस 1 को प्रिंट कराना है। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर हो गया होगा। जो हमने 2 एज केसेस देखा है ये भी क्लियर होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे और समझते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो है हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। अप्रोच बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन के लिए। सो हमने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि रो वाइज जो है हम सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो सेम टेक्निक जो है यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। अगर रो वाइज आपने सम कैलकुलेट करना नहीं सीखा या आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस जो है वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में उसका जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें करना क्या है कि रो वाइज जो है सबसे पहले हम सम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट रो का हमने सम कैलकुलेट कर लिया, देन हम सेकेंड रो का सम कैलकुलेट करेंगे, देन थर्ड रो का सम कैलकुलेट करेंगे। सेम उसी तरीके से जो है हम कॉलम वाइज भी जो है अपना रो कैलकुलेट करेंगे। सो कॉलम वाइज के लिए हमारा फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड कॉलम, देन जो है हम थर्ड कॉलम को जो है यहाँ पे अपना सम कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही सबसे पहले हमें एक वैल्यू को -इन्फिनिटी पे सेट करना होगा जो कि हमारा आंसर होगा। और इस आंसर को हम कब अपडेट करेंगे, एक जब हम फर्स्ट रो का काम कर ले देन इसको अपडेट करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो अगर हमारा आंसर से ग्रेटर देन होगा देन हम अपने आंसर को अपडेट करेंगे। क्योंकि हम जब फर्स्ट रो को अगर ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो हमारे पास जो है मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम सम जो है वो 16 होगा। सो हम 16 को जो है यहाँ पे अपने आंसर में ऐड कर लेंगे। सेम उसी तरीके से हम सेकेंड रो पे जो है ट्रेवर्स कर रहे हैं, सेकेंड रो का जब हम अपना सम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो है हम अपने आंसर को चेक करेंगे क्या आंसर से ये ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है तो हम अपने आंसर को अपडेट करेंगे। सेम उसी तरीके से जो है हम अपने थर्ड रो के लिए बात करेंगे, ये यहाँ पे चेक करेंगे आंसर से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे है नहीं ग्रेटर तो हम अपने आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। सो रो वाइज हमने सारा सम कैलकुलेट कर लिया। सेम उसी तरीके से अब हम कॉलम वाइज जो है अपना सम कैलकुलेट करेंगे। और सम कैसे कैलकुलेट करना है रो वाइज या कॉलम वाइज, आई थिंक वो आसान है, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस करा था। और बाकी एक बार मैं और आपको हिंट दे देता हूँ और देन जो है हम कोड की तरफ जंप करेंगे तो और चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो रो वाइज या कॉलम वाइज जो है हम सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि कोई भी 2D मैट्रिक्स है वो किससे मिलके बना होता है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें आइडिया होगा कि कोई भी 2D मैट्रिक्स जो है 1D एरे से जो है मिलके बना होता है। सो ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें हमें सम कैलकुलेट करना है तो 2 फॉर लूप लगेगा। एक फॉर लूप जो है हम सारे इंडेक्सेस पे जा के सारे जो है रो पे जा के चेक करेंगे। जैसे हम फर्स्ट रो के लिए बात करें 0 इंडेक्स के लिए तो हमें इसमें भी जो है एक एरे मिलेगा 1D एरे। वो 1D एरे क्या है तो वो ये 1D एरे। सो इसके लिए हम अपना सम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा रो वाइज सम आएगा। उसके बाद हम जो है अपने फॉर लूप को आगे बढ़ाएंगे, आई को बढ़ाएंगे तो आई जो इसको लाइक करेगा और इसके लिए जो है हमारा ये 1D एरे तो इसका सम कैलकुलेट करेंगे। सेम उसी तरीके से आई को हम इस पे सेट करेंगे, हमारा 1D एरे ये है तो इसके लिए जो है हम सम कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज़ें डिस्कस करा था। तो हमें ये पता है कि 2D मैट्रिक्स जो है वो हमारा 1D मैट्रिक्स से मिलके बना होता है, तो इसलिए हम अपने सम को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और वहाँ पे जो है हम कोड भी लिखेंगे और साथ में साथ जो है डायग्राम वगैरह भी जो है करते चलेंगे ताकि चीज़ें और भी आसान हो जाए। सो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने इक्लिप्स पे और यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ फंक्शन जो है पहले से बना के रखा है, उन फंक्शन को समझते हैं और देन जो है हम आगे जंप करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइड मैन के अंदर। तो वॉइड मैन के अंदर जो है हमें टेक 2D इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसे जो है मैट नाम का एक 2D मैट्रिक्स है जिसमें जो है हम इसको स्टोर कर रहे हैं। सो टेक 2D इनपुट का काम क्या है कि यूजर से n का वैल्यू, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम लेना, m का वैल्यू लेना और उसके लिए जो है हमें एक 2D मैट्रिक्स यहाँ पे बना के दे रहा है। बेसिक सा काम है, 2D मैट्रिक्स को जो है हमें बिल्ड करने में मदद करेगा टेक 2D इनपुट। सो ये काम है और उसके बाद जो है हम अपने फाइंड लार्जेस्ट वाले को जो है जो हमें फंक्शन एक्चुअल में बनाना है उसको कॉल लगा रहे हैं और इसमें जो है हम अपना
मैट को, डेट मीन्स 2D मैट्रिक्स को जो है पास कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक लाइन प्रिंट करा रहे हैं। चाहे तो आप कराओ या ना कराओ, मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। सो ये सारा काम जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई थिंक ये दो जो हमने फंक्शन बनाया वो क्लियर होगा। और बात करें फाइंड लार्जेस्ट के अंदर, तो हमें वॉइड फंक्शन है और इसमें एक हमें 2D मैट्रिक्स मिलेगा। रिटर्न टाइप इसका वॉइड है। वॉइड क्यों है कि हमें प्रिंट कराना है, हमें उसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करना, हमें जस्ट अपने आंसर को जो है प्रिंट कराना है, इसलिए हमें कुछ रिटर्न करने का ज़रूरत नहीं है। सो हम जो है यहाँ पे अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड रखें। चलते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है हम कैसे कोड करेंगे। सो सबसे पहले जो है हमें आई थिंक दो चीज़ें जो है 2D मैट्रिक्स के अंदर पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है हमें रो पता होना चाहिए कि कितने रो हैं। तो रो हम आसानी से निकाल सकते हैं मैट डॉट लेंथ के मदद से, जो है मैट्रिक्स का जो भी नाम हो उसके साथ लेंथ अगर हम यूज करते हैं तो 2D मैट्रिक्स का जो है हमें रो पता हो जाएगा। और अगर हमें कॉलम पता करने हैं, सो कॉल्स इजकल टू मैट्रिक्स एट 0 या 1 या 2 जो भी है, आप उस पर जाके जो है उसका लेंथ कैलकुलेट कर लो। तो इस तरीके से जो है हम इसका कॉलम पता कर सकते हैं। तो ये दो काम जो है आई थिंक आपको क्लियर होगा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक छोटा सा हम चेक लगाते हैं। चेक मेरा क्या है कि रो जो है अगर वो इक्वल टू 0 हो, डैट मीन्स हमें जो मैट्रिक्स मिला है उसमें कोई रो ही नहीं हो, तो उन केसेस में हमें क्या करना है, अपने आंसर को जस्ट जो है प्रिंट कराना है और रिटर्न कर जाना है। सो आगे हमें कुछ नहीं करना। और हम अपने आंसर को प्रिंट जो कराएंगे तो हमारा प्रिंट का सीक्वेंस क्या होगा। सो सबसे पहले जो है हमें आई थिंक रो को प्रिंट कराना होगा। सो रो, देन हमें इंडेक्सेस प्रिंट कराना है। सो हमें रो कुछ मिला ही नहीं, सो हमारा इंडेक्सेस 0 होने वाला है। और साथ में जो है हमें अपना आंसर प्रिंट कराना है कि मैक्सिमम सम क्या है। सो मैक्सिमम सम जो है कुछ भी नहीं होगा, नंबर ऑफ रो अगर 0 है सो 0 जो है जस्ट हम प्रिंट कराएंगे। और यहाँ से हमें आगे कुछ नहीं करना, जस्ट हम जो है रिटर्न कर जाएंगे। सो एक छोटा सा जो है हम चेक किए लगा रहे हैं और बाकी हम देखते हैं आगे हमारा काम क्या है। तो आई थिंक हमें 2 से 3 जो है वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहला वेरिएबल जो है हमें आंसर डिफाइन करना होगा, जिसमें हम फिलहाल अपना वैल्यू माइनस पे सेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे सेट करेंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू करके। सो आंसर जो है हम क्यों डिफाइन करें कि हमें ये बताएगा कि फ़िलहाल जो है मेरा आंसर क्या है, मैक्सिमम जो है सम क्या है। सो स्टार्टिंग में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम सम कुछ भी नहीं है और इसलिए अब जो है हम माइनस इन्फिनिटी पे इसको सेट कर रहे हैं। और साथ में हमें एक और बूलियन जो है सेट करना होगा, जिसको जो है हम इज रो के नाम से बनाते हैं। तो बूलियन इज रो, और ये हमें ये बताएगा कि हम फिलहाल अभी रो पे ट्रेवर्स कर रहे हैं या कॉलम पे। हमें रो वाइज भी सम निकालना है और कॉलम वाइज भी सम निकालना है। तो इसके लिए जो है हम इज रो को लेके चल रहे हैं और हमें प्रिंट भी कराना है कि रो में है या कॉलम में। सो ये काम जो है हम इज रो के मदद से आसानी से कर सकते हैं। जब हम रो में ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो हमारा इज रो जो है ट्रू होगा, और जब हम कॉलम में ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो उन केसेस में मेरा इज रो जो है फॉल्स होगा। फॉल्स का कहने का मतलब कि हम कॉलम में ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रू का मतलब कि हम रो में जो है ट्रेवर्स कर रहे हैं। ये एक्चुअली में जब हम अपने आंसर को प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पे जो है ये हमें मदद करेगा। और साथ में एक हमें और जो है वेरिएबल डिफाइन करना होगा, इंडेक्सेस, और इसको फिलहाल मैं 0 पे सेट कर रहा हूँ। इंडेक्सेस हमें ये बताएगा कि कौन से इंडेक्सेस पे मेरा मैक्सिमम सम आया है। सो इंडेक्सेस को हम वहाँ पे जो है डिफाइंड कर लेंगे, वहाँ पे चेंज कर लेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम सम मिल जाएगा। सो इंडेक्सेस, ये 3 वेरिएबल जो है आई थिंक सफिशियंट है इस क्वेश्चन के लिए। और देखते हैं कि हमें जो है आगे क्या करना होगा। सो सबसे पहले हम रो वाइज सम कैलकुलेट करेंगे। रो वाइज जो है हमें ट्रेवर्स करना होगा। सो रो वाइज जो है हम ट्रेवर्स कैसे करेंगे, तो 2 फॉर लूप लगेगा, एक इनर और एक आउटर। इनर जो है वो हम ट्रेवर्स करेंगे रो पे। सो इंटीजर आई इक्वल टू 0 कहाँ तक चलेगा, तो आई थिंक रो तक चलेगा, और आई को इंक्रीमेंट करेंगे। और एक और फॉर लूप लगेगा मेरा जो कि कॉलम पे लगेगा, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए जितना उसका कॉलम है उतने टाइम जो है इसको हम चलाएंगे। जैसे हम इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो हम जैसे 0 इंडेक्स के लिए 0 रो के लिए बात करें तो ये जो है हमारा 1D एरे वाला 1D एरे होने वाला है। सो ये सारा इंडेक्स जो है हम कवर करेंगे, और ये जो भी इंडेक्स है 0, 1, 2 ये हमारा कॉलम है। सो हम जो है जो हमारा इनर फॉर लूप होगा वो हमारा कहाँ तक चलेगा, तो आई थिंक कॉलम तक चलेगा। सो 0 पे हम सेट करेंगे जे को, और जे चलेगा कहाँ तक, तो कॉस तक चलेगा, और जे को जो है एक एक हम प्लस करते चलेंगे। और इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट रो के लिए जो है सम कैलकुलेट करेंगे। सो एक वेरिएबल हमें और डिफाइन करना पड़ेगा। सो इसको जो है हम इंटीजर रो सम के नाम से डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम रो वाइज सम
यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो रो सम जो है फिलहाल 0 पे है और इसमें जो है हम अपना रो यहाँ पे ऐड करते चलेंगे। रो सम जो है इस तरीके से ऐड होगा, रो सम प्लस मैट एट आई और जे, ith और jth इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको जो है आप अपने रो के सम में जो है ऐड करते चलो। यहाँ पे मैं बात करूँ तो i जो है मेरा फिलहाल क्या है, 0 को लाई कर रहा है, ये मेरा i है और j जो है फिलहाल ये है। सो और मेरे आंसर में रो सम में 0 है। सो ये पहले एलिमेंट को एसेस करेंगे, इसको जो है हम 1 ऐड करेंगे। सो 0 से ये 1 हो जाएगा, i फिलहाल 0 ही रहेगा। अब j जो है 1 से इंक्रीमेंट होगा, इसको लाई करेगा, ये हो गया। सो ये एलिमेंट को हम एसेस करेंगे, अपने आंसर में ऐड करेंगे। सो 1 + 5 दैट मीन्स 6 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से i अभी भी 0 को लाई करेगा और j जो है अब इसको लाई करेगा। सो इस एलिमेंट को हम एसेस करेंगे और इसको अपने आंसर में ऐड करेंगे। सो 16 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से 0 इंडेक्स के लिए हमने जैसे फाइंड करा 1 और 2 इंडेक्स के लिए जो है हम फाइंड करेंगे। सो इस तरीके से जो है मैट ऑफ ith और jth इंडेक्स पे जाके जो है हम अपने रो के सम में जो है अपना आंसर को अपडेट कर रहे होंगे। और जब हमारा ये फोर लूप ख़त्म होगा उसके बाद जो है आई थिंक हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि ये जो हमारा फर्स्ट रो का सम आया है वो क्या हमारे आंसर से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो हम अपने आंसर को जो है अपडेट करेंगे। सो इफ़ रो सम जो हमने रो सम निकाला है 0 इंडेक्स के लिए, अगर ये हमारा ग्रेटर देन होता है जो हमारे पास फ़िलहाल जो आंसर है उससे, उन केसेस में हम अपने आंसर को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। किससे, तो रो सम से जो है हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। और साथ में हमें इंडेक्सेस को भी जो है अपडेट कर देना चाहिए। और इंडेक्सेस मेरा क्या होगा, तो आई थिंक आई होगा। अगर हम 0 इंडेक्स के लिए अगर हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं और वो अगर ग्रेटर देन आ रहा है हमारे आंसर से तो इंडेक्स 0 आएगा। 1 इंडेक्स पे हम अपना सम कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर हमारा जो है सम उस केसेस में आंसर से बड़ा आ रहा है तो हमें इंडेक्स को जो है 1 पे सेट करना है और आंसर को ऑफ कोर्स जो है जो आंसर हमें फर्स्ट इंडेक्स पे सम करने के बाद आया उससे अपडेट करेंगे। सो हम अपने इंडेक्सेस को भी जो है अपडेट करें। तो रो वाइज सम में जो है हमें ये काम करना होगा। सेम उसी तरीके से जो है हम कॉलम वाइज सम करेंगे। सो कॉलम वाइज में जो है यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि कॉलम वाइज जो यहाँ से हम ट्रेवर्स करेंगे। सो कॉलम वाइज में हमें क्या करना होगा, हम रो वाइज में जो है रो को जो है आउटर वाले लूप मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलम वाइज में जो है रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो है हम इसको जो है फिक्स कर रहे हैं, इस 0 को फिक्स कर रहे हैं, देन इसको फिक्स कर रहे हैं, देन इसको फिक्स कर रहे हैं। अब हमें कॉलम पे ट्रैवर्स करना है, इस पे ट्रैवर्स करना है, तो हमें जो है इसको फिक्स करना होगा और रो को जो है आउटर इनर वाले के अंदर लेके आना होगा। सो हमारा कॉलम वाला जो है फिक्स होगा, जो हमारा रो है वो जो है चेंज होगा, वेरी करेगा। सो आउटर के लिए जो है हमारा जो आउटर लूप होगा उसके अंदर हम कॉलम तक चलाएंगे। सो इंटीजर i = 0 से कहाँ तक चलेगा, तो आई थिंक कॉलम तक जो है हम चलाएंगे और i को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। इसके लिए भी जो है हमें एक वेरिएबल बनाना होगा जो कि हम कॉल सम के नाम से बनाते हैं और इसको स्टार्टिंग में 0 पे सेट करते हैं। एक फोर लूप और लगेगा, इनर फोर लूप होगा जो कि हमें इंटीजर j = 0 से चलेगा। और ये जो इनर फोर लूप है कॉलम वाइज ट्रेवर्सल में, ये हमें क्या मदद करेगा, सारे रो पे जाके हम चेक करेंगे। सो ये कहाँ तक चलेगा, तो आई थिंक रो तक जो है हमें इसको चलाना है और जे को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। और सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम आसान है कि कॉल सम में जो है आप ऐड करते चलो। ऐड क्या करूँ, मैट ऑफ i और jth का जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे ऐड करते चलो, दैट्स इट। और साथ में एक चेक और हमें लगाना चाहिए, जब हमारा फर्स्ट कॉलम का काम हो जाएगा, जब हम फर्स्ट कॉलम का जो है आंसर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये चेक लगाना है कि इफ़ कॉल सम अगर हमारे आंसर से जो है अगर ग्रेटर होता है, उन केसेस में हमें क्या करना है, तो हमें अपने आंसर को जो है अपडेट करना होगा कॉल सम से। सो कॉल सम और साथ में जो है हमें एक इंडेक्स को भी जो है अपने इंडेक्स को अपडेट करना होगा जो कि i से अपडेट होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें यहाँ पे सेट करना होगा, ईच रो। अभी हम रो में ट्रेवर्स कर रहे हैं तो नहीं, सो हम इस रो को जो है यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। फॉल्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ पे सम कैलकुलेट करा है वो कॉलम वाइज हमने करा है और इस रो को जो है हमने इनिशियली क्या सेट करा था, ट्रू। किस पे हमने सेट करा था कि हम रो में जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं देन जो है हमारा इज रो ट्रू होगा, क्योंकि हम उस समय रो में ही ट्रेवर्स कर रहे हैं। ये जो सम हमने कैलकुलेट करा है कॉल सम, ये हमने कॉलम का जो है सम कैलकुलेट करा है और हमें पता चला कि हमारे आंसर जो प्रीवियस आंसर है मेरे पास उससे ये बड़ा है, इसलिए जो है हम अपने आंसर को अपडेट कर रहे हैं, इंडेक्सेस को भी अपडेट कर रहे हैं और साथ में हम अपने इस रो को जो है फॉल्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है हम
कॉलम के अंदर जो है ट्रैवर्स कर चुके हैं, कॉलम के अंदर आ चुके हैं और हम कॉलम का जो है सम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इसलिए हमें यहाँ पे इज रो को जो है फॉल्स करना होगा, और जब ये दोनों काम हो जाएगा तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, और जस्ट हमें जो है इसे प्रिंट कराना है। और प्रिंट का सीक्वेंस जो है दो चीज़ हो सकता है, या तो रो वाइज का सम ग्रेटर आ जाए या तो कॉलम वाइज का जो है सम ग्रेटर आ जाए। सो हमें ये चीज़ें जो है पता करना होगा, और इसके लिए आई थिंक हमें मदद करेगा इज रो। इज रो अगर ट्रू होता है तो इसका क्या मतलब कि रो वाला जो हमारा सम है वो ग्रेटर आया है, और इज रो अगर फॉल्स आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया है इज रो, कि ये फॉल्स कब होगा, जब हमारा आंसर जो है मैक्सिमम होगा, कॉल्स वाले सम में मैक्सिमम होगा, उन केसेस में जो है इज रो फॉल्स हो जाएगा। सो इसके लिए जो है हम यहाँ पे चेक लगाएंगे कि इज रो अगर हमारा ट्रू होता है, इन केसेस में हम अपने आंसर को प्रिंट कराएंगे अकॉर्डिंग टू रो, रो के थ्रू जो है हम प्रिंट कराएंगे। सो सबसे पहले हमें रो प्रिंट कराना है, उसके बाद हमें इंडेक्सेस प्रिंट कराने कि कौन से इंडेक्सेस पे हमने अपना ये आंसर पता करा है, और उसके साथ साथ हमें एक स्पेस और देन जो है हमें अपने आंसर को प्रिंट कराना है कि मैक्सिमम सम हमारा क्या आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है कि इज रो अगर ट्रू नहीं होता है, तो कहने का क्या मतलब कि आप जो है आपका जो सम आया है वो कॉलम के थ्रू आया है। सो कॉलम के अंदर जो है आप प्रिंट कराओगे। जस्ट हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे रो की जगह जो है हम अपने कॉलम को प्रिंट करा रहे होंगे। सो COLUMN कॉलम वाइज जो है हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, और बाकी सेम चीज़ रहेगा। इंडेक्सेस ऑटोमेटिक को हैंडल कर रहे हैं और आंसर भी जो है हमने ऑटोमेटिक हैंडल करा है। सो हम कौन से रो में आए या कौन से कॉलम में आए, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आया वो रो के थ्रू आया या कॉलम के थ्रू आया, उसमें हमें इज रो नाम का जो हमने बूलियन बनाया था ये हमें मदद करेगा। और आई थिंक ये ही मेरा जो है कोड होने वाला है, और जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस करा है आई थिंक वो जो है क्लियर होगा। बेसिक काम है कि हम रो वाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं, कॉलम वाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं, चेक लगा रहे हैं कुछ बेसिक सा, उसके बाद जो है उस चेक के अकॉर्डिंग जो है हम अपने आंसर को प्रिंट करा रहे हैं। आंसर प्रिंट कराना बहुत ही आसान है, रो या कॉलम देन इंडेक्स देन स्पेस देन अपने आंसर को जो है प्रिंट कराओ। जस्ट इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है कि नहीं। सो टेक इनपुट नाम का जो फंक्शन है इसमें हमें ये बताना होगा कि कितने रो और कितने कॉलम का जो है ये हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, 2D मैट्रिक्स, 3 रो और 3 कॉलम का जो है ये मैट्रिक्स है। उसके बाद हमें वो सारे एलिमेंट को जो है देना होगा। सो इसके जो एलिमेंट है वो लेट्स से 1 5 10 देन 10 6 3 और देन 5 4 और 2 जो है ये मेरा आंसर है, और इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर 19 आना चाहिए। सो देखते हैं, तो रो 1 और 19 आई थिंक यहाँ पे हम एक छोटा सा मिस्टेक कर रहे हैं स्पेस का क्या कि रो के बाद जो है हमें आई थिंक स्पेस देना चाहिए। सो यहाँ पे जस्ट आपको ये अपडेट कर लेना है, बाकी मेरा आंसर जो है एक्यूरेट आ रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे, कोड कैसे हम लिखेंगे, तो ये सारा कुछ जो है क्लियर होगा। जस्ट एक छोटा सा इसमें जो है आप अपडेट कर लेना और बाकी सारा कुछ ओके है। चलिए, इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज ए PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कुछ ऐसी वीडियो के साथ।